पिछली क्लास कहाँ तक करवाया था ये बताइए मुझे। इसकी मैंने एक क्लास दी है ना, पूरा क्लियर है, देख लीजिए। अगर आपको पिछला क्लास अगर पूरा क्लियर होगा, पूरी ईमानदारी से, पूरे परिश्रम के साथ पढ़ के आए होंगे, तो आपको अब अलजेब्रा में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने बताया था कि पहले क्लास में ही सारा मैंने कॉन्सेप्ट करवा दिया था। और आपको पता होगा ये एडवांस मैथ की हार्ट बीट होती है, धड़कन होती है, धड़कन, ये हमेशा ध्यान रखना। अलजेब्रा इसी से, पूरा एडवांस मैथ ही इसी से चलता है। पूरा एडवांस मैथ क्या, पूरा मैथ ही इसी से चलता है। बेसिक चीज़ें है ना, ए से लेकर के जेड तक पूरा बेसिक चीज़ तोड़ते हैं। और इसमें क्या होता है, सबसे फ़ायदा ज़्यादा में क्या होता है जानते हैं? सबसे ज़्यादा आपकी ना मेंटल क्रिएटिविटी ज़्यादा आएगा, सीखने को मिलेगा इसमें। जैसे बचपन में सीखेंगे ड्राइंग, क्रिएटिविटी करना, सोच के लाना, ये क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा सिखाता है। संरचनात्मकता बोलते हैं उसको, आप में ये डेवलप करेगा, इसलिए चैप्टर होता है। और बेहतरीन होता है, आप जानते हैं अगर CGL CPU तक कवर करेंगे, CDS तक कवर करेंगे तो हार्ड होता है, इसमें टाइम लगेगा। अगर वो क्लास आप नहीं लिए हैं तो पहले जा करके आप मेरे YouTube चैनल के मी स्टार पे प्लेलिस्ट में जाइए, वो वीडियो है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। नहीं तो आज की क्लास हवा नहीं लगेगी, जो सत्य है मैं वही बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है, अगर आप बीच बीच से देखेंगे, कहीं कहीं से देखेंगे, नहीं समझ में आएगा। तो मैं पिछला क्लास जो मैं दिया था उसका मैं 1 से 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, ट्रायल है ये। अगर आपसे ये बन गया तो समझिए आपका ओके है, अभी तक डन डना डन डन, ठीक है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और xy इक्वल्स टू 2, तो x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालना है। जो मैं पढ़ाया था पिछली क्लास का, उसी का ये ट्रायल है। अगर आपसे ये बन गया तो ओके है, इसका मतलब आपको आता है, मतलब सीख लिए हैं, पिछला क्लास पूरा क्लियर है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। आज के डेट में वो ज़माना चला गया जी, 2014, 15, 16 वाली बात ख़त्म हो गई। आज के डेट में क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा आता है। अगर पूरा रिवाइज किए होंगे, पढ़ के आए होंगे तो सारा क्वेश्चंस बनेगा। कितना आंसर आया? कितना? 833, 833। और देखिए 290, 290 दूसरा ऑप्शन है। और देखिए कितना? 23 सिर्फ 23। कहाँ पढ़ के आया तो कैसे होगा? आज की क्लास तो बिल्कुल बाउंस चला जाएगा जी। इसमें तो आपको टाइमों मिल गया, इतना टाइम मिला बीच में, 400। देखिए सब अलग अलग आंसर बता रहे हैं। कहाँ है? आपको क्या निकालना है? x का पावर 4 प्लस y का पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पहले निकालो ना। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आप निकालो। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का माइनस के टर्म में क्या होता है फार्मूला? आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, माइनस में तो माइनस में निकाल सकते हैं, क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का दोनों फार्मूला होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो माइनस में क्या होता है आपको पता होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, है ना? अब माइनस 4ab, सॉरी प्लस 4ab, तो प्लस 4ab, तो 4ab कितना हो जाएगा? यानी कि xy कितना हो जाएगा? 2, तो कितना हो गया? 4 दूनी 8, 33 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2। अच्छा ये गलती लिखा गया है, 2ab, ये बाय मिस्टेक लिखा है 2ab, तो कितना हो गया ये? 29। अब इसमें कुछ है नहीं, अब ये क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फिर वही बात, प्लस के टर्म में क्या होता है फार्मूला? क्योंकि आपने प्लस वाला निकाला है, तो क्या होता है प्लस के टर्म फार्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, 2। अब ध्यान दो ab, तो यहाँ पर ab तो 2 है, लेकिन यहाँ पे होगा क्या? ab के बदला में यहाँ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर
और वाई स्क्वायर यानी कि एक्स वाई का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 रखोगे आप। आई बात समझ में? क्लियर है? आ जाओ विद्यार्थी आ जाओ, कंप्लीट है, इसको सॉल्व करो। कितना आया आंसर? 833, 833। क्लियर है ना? तब ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन और दो, थोड़ा पढ़िए, मेहनत कीजिए। ये मैं पहले बोला हूँ चैप्टर हार्ड है, अच्छे से पढ़ा दो ना। कह रहा हूँ 100 सोनार की तो एक लोहार की, लोहार बनिए, लोहार। सोनार मत बनिए, फू 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 कर रहे हैं, वो नहीं, लोहार बनना है। देख रहे हैं गरम है, पहले गरम करते हैं उसका, तब मारेंगे, एक हथौड़ा आकार दे देंगे उसको धर से। नहीं समझे? वही ना बनना है जी। एक बार बैठे साध के दो एसएससी सीजीएल 2024 टारगेट किए हैं, ये के हथौड़ा मारेंगे, चूर कर देंगे। लेकिन वो लोहार बनना पड़ेगा। हथौड़ा चलाना सबके बस की बात नहीं है, फूफू तो सब कर लेता है। समझ रहे कि नहीं? गोल्ड एथमिस्ट बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ रहे कि नहीं? मैन क्या है? लोहार बनना। क्या बोलते हैं उसको? ब्लैक स्मिथ। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। आज की क्लास भांसू क्लास होगी, पढ़ के आए होंगे तभी बोल रहा हूं, बार बार मैं ट्रायल दे रहा हूं, थोड़ा ताजा कर देता हूं, वार्म अप कर देता हूं। एक क्वेश्चन और बनाइए। x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और xy इक्वल्स टू 3, तो x टू दी पावर 4 माइनस y टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम बनना चाहिए। कितना आया आंसर? 360 रूट 6, 360 रूट 6। क्लियर है सबसे? कितना आया? 360 रूट 6, वेरी गुड। 360 रूट 6 मैंने बता दिया था। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको तोड़ेंगे। देखिए हर चीज का ना फॉर्मूला नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जिस चीज का फॉर्मूला नहीं होता उसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। मैथ में फॉर्मूला नहीं, देखिए फॉर्मूला पे फोकस नहीं मत कीजिए। आपको अगर a प्लस बी का, देखिए समझिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखे हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, नहीं याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ये बेकार याद रखे हैं। कहेंगे सर फिर याद क्यों रखा जाता है? बचपन से क्यों चीज याद? आपको नहीं याद। मैथ में कुछ भी चीज याद नहीं किया जा सकता है। आप जितना मैथ को डीप समझते जाएंगे आपको उतने से, मतलब जो है ना, आपको उसको समझते जाएंगे। याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैथ तो इतनी बेहतरीन चीज है, इसको याद ही नहीं कर सकते हैं। अब मान लो उसको नहीं याद है, नहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस बी गुने, फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, a प्लस बी गुने a प्लस बी, गुना करो तो इसको आता है गुना करने, a से a स्क्वायर प्लस a से ए बी प्लस b से बी ए प्लस b से बी स्क्वायर। तो क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर और एक ए बी और एक ए बी और बी एक ही चीज़ है, तो कितना हो गया 2ab। आया कि नहीं आया, ये याद रख दो। क्यों? क्योंकि मैथ में थोड़ा ना बेस याद रखना पड़ता है। 2 का टेबल याद रखना, 2 का टेबल नहीं याद है दिक्कत नहीं है। 2 को 6 से गुना करने आता है ना, गुना करो 12 आता है। 19 का टेबल 19 अट्ठे कितना होता है, नहीं याद है, कोई दिक्कत, 19 को 8 से गुना करो आ जाएगा। लेकिन इतना इसलिए याद रखा था कि मैथ में फ्लुएंसी बने। उसको बोलिए पंखा बंद करेगा। मैथ में क्या रखा जाए, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी के लिए क्या आता है, बात को समझ गए चीज में क्या कर रहा हूं, ये चीज होता है। तो मैथ हम किसी चीज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हम इसको फार्मूला बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ का फार्मूला याद नहीं करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए यहां पूछ दिया 1 का पावर 6, पूछ दिया 1 का पावर 12, कितना याद रखोगे? इसलिए इसको तोड़ना सीखना आना चाहिए, जितना तोड़ेंगे उतना ही। इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि मेरा बेस बहुत अच्छा है मैथ का, ना मैं रटा हूं कभी, ना मैं आपको रटाऊंगा, रटने की जरूरत नहीं है। अब इसको आप तोड़ दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, ये सब मैं बताया था पिछली क्लास में, वाई स्क्वायर के स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ए इसको मान लीजिए ए या इसको मान लीजिए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। तो यहाँ ए बदला में क्या देंगे, एक्स स्क्वायर, बी बदला में वाई स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालिए यहाँ से। अब इसको भी तोड़ दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसका भी वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू तो 6 दिया हुआ है, यहाँ 6 रख दीजिए और इसका वैल्यू निकालिए। इस सब वैल्यू निकालना मैंने सिखा दिया आपको, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस करो, अभी कुछ नहीं निकला है अलजेब्रा, कुछ नहीं निकला है, दूसरी क्लास है, बेस ही चल रहा है एक तरह समझिए, लेकिन यही ओरिजिनल है। दुनिया के कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्यों नहीं हो, उसका निर्माण एक ईंट से ही होता है। हवा में कोई बिल्डिंग नहीं उड़ रही है, देखिए अभी तक कोई हवा में बिल्डिंग उड़ रही हो, नहीं, उसका एक आधार होगा। अगर वो हवा में टेक्नोलॉजी अगर कोई यूज किया होगा तो उसका आधार क्या होगा, साइंस टेक्नोलॉजी होगा, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स को अट्रैक्ट किया होगा। कोई ना कोई आधार होगा ना, बिना कुछ आधार का कैसे होगा। सैटेलाइट लॉन्च किया तो उसका बेस नहीं होता है, उसका बेस होता है, उतनी स्पीड से उसको लॉन्च किया था, पढ़े होंगे 9th में अंदर में, इस क्या वेलोसिटी डालते हैं उसको, वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल को पार करता है, तब जाकर को सेट हो जाता है, वहाँ चंद्रमा उसको खींचने लगता है अपनी तरफ, तो जाके सेट हो जाता है। बिना आधार की कोई चीज़ ही नहीं है, ये क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन में और देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और एक्स वाई इक्वल्स टू 2, तो x के पावर 6 प्लस y के पावर 6 का वैल्यू निकालना है। बना के देखिए, x के पावर 6 प्लस y के पावर 6 का वैल्यू निकालना है। कितना आएगा, 65। अरे कुछ भी बनाया जा सकता है, बना सबसे एकदम सही आंसर बता रहे हैं 65। इसको क्या करना है, इसको किसके टर्म में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर क्यूब और प्लस वाई स्क्वायर का पावर क्यूब, अंदर दो ले जी, पहले नीचे कर, अच्छा ये वेरीफाई हो रहा है, हाँ वेरीफाई हो रहा है तो ऐसे बना ले। वेरीफाई नहीं होता तो बनाना सीखे, अगर मान लीजिए यहाँ 4 दे देते हैं तो, वो तो वेरीफाई हो रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि 2 और 1 वैल्यू रख देते हैं, 4 दिया है तो फिर कैसे बनाएंगे, आता है बनाने, देखो ऐसे कोई नहीं, देख लो आप, अगर मान लीजिए यहाँ 4 दिया जाए तो अब तो वेरीफाई नहीं होगा। तो इसको देखिए, हमेशा नीचे में ना 2 रखना, अंदर में आप 3 पे भी रख सकते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 ना क्यूब हो जाएगा, तो कभी ना बेस क्या होता है कम, किसी चीज़ का बेस ज़्यादा देखे हैं, बेस किसी चीज़ का ज़्यादा देखे हैं, पृथ्वी इतनी बड़ी है, धूड़ी इतनी है, बेस क्या होता है कम होता है, तो अंदर 2 में ले लेना। अच्छा अंदर 3 में अंदर 3 ले लोगे, दिक्कत कुछ नहीं है, ना ना ये मत सोचिए दिक्कत कोई, कैलकुलेशन थोड़ा फंसने के चांस है, क्योंकि अंदर क्यूब के टर्म में आ जाएगा, और 2 के टर्म में आएगा तो इजी डाटा निकल के आए, क्योंकि कोई भी नंबर का आप अंदर में पावर क्या कर रहे हो, 2 कर रहे हो। बात को समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 हो तो अंदर में कितना आया, एक बात कर रहा हूँ 36, अब मान लीजिए यहाँ 6 हो और उसे क्यूब करोगे तो कितना आ गया,
16। 216 का पावर 3 करना फिर दिक्कत हो गया। तो अब इसको तोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो आपको देखो ये क्या है, यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब इसको ए मानते हैं, थोड़ा समझ लीजिए, इसको खूब घर पे प्रैक्टिस करना बाबू। इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तुमको पता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। लेकिन यहाँ पे ए के बदला में है क्या, ए प्लस बी अगर आप करोगे ए प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, ए है एक्स स्क्वायर, बी है क्या वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर धड़ाक से आप निकालो ना। तो ये तो इतना इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां से निकालो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्लस के टर्म में क्या होता है फॉर्मूला, 4 चौका 16, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 4 चौका 16 माइनस 2ab, तो कितना हो गया 4, कितना हो गया 12। अब यहां पे आप रख दीजिए 12 का क्यूब, 32 21 तक का क्यूब याद होगा, है ना। अब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। ध्यान रखिए ए बी यहाँ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना निकाले हो आप, 12, तो 12। अब इसको आप सॉल्व कर दो, आंसर निकला हुआ। प्रैक्टिस कीजिए, ये एलिमेंट्री मैथ नहीं है, अंकगणित नहीं है। 4 केला खाया, 2 केला बेचा, 3 किलो नुकसान हुआ, कितने का लाभ, बनिया नहीं है ये। इसका एक अपनी गरिमा है, इसका नाम क्या है, क्या है, एडवांस मैथ। मैथ के पीछे क्या लगाया है, एडवांस का मतलब समझते हैं क्या होता है, कहता है बाप रे अपने आप को बहुत एडवांस समझता है। एडवांस मतलब क्या, जो जनरेशन से आगे चल रहा हो। एडवांस का मतलब क्या होता है, जो जनरेशन से एक स्टेप आगे चल रहा हो, इसलिए इसको एडवांस मैथ बोला गया है। ये काल होता है विद्यार्थी के लिए, एक तो पूरा मैथे काल होता है और ये पार्ट तो महाकाल होता है, समझ लीजिए। समझ रहे हैं, आज तो भी दूसरी क्लास है, कहता रहा इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा ना, निश्चित हो जाएंगे। मैं पहले बोल रहा हूँ कि 100 सोनार की तो 1 लोहार की, लोहार बनिए। ये एक बार साध के पढ़िए, थोड़ा टाइम दीजिए और इसको पढ़िए। अभी तक आपको बीच में इसको 2 4 5 बार रिवाइज कर गए रहते। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, हटा दें। चलिए, ये अभी तक जो मैंने आपको बताया है, ये पिछली क्लास का ही मैंने बताया है, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ के आए थे, तो मैंने ये पूरा क्लियर कर दिया है, क्योंकि ये क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका पिछला क्लास पूरा क्लियर है तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। कह रहा हूं ये पूरे पार्ट में दिक्कत नहीं होगी, पूरे अलजेब्रा में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन है क्या, थ्योरी के साथ साथ वर्कशॉप करना बहुत जरूरी है। एडवांस मैथ वर्कशॉप मांगता है, ये ध्यान रखना। और एक कॉपी बना लेना जिसमें पूरा अलजेब्रा के क्वेश्चन एक जगह रख लेना। एक ऐसी कॉपी बनाना जिसमें क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन होना चाहिए। एक में क्या रखना है, सिर्फ अलजेब्रा की क्वेश्चंस होने चाहिए, और उसी को बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना। जब भी क्वेश्चन फंसे आपको सॉल्यूशन वाली कॉपी देख लेनी है। बाहर से कुछ नहीं देखो, सारा मैं ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, आती हुई चीजों को बार बार रिवाइज करोगे ना तो इमेज बनता है। अगर इसको हम 10 बार बना जाएंगे ना, हमको इतनी फ्लुएंसी इसमें आ जाएगी कुछ देखिए, क्योंकि देखिए 10 बार बनाएंगे तो ये इमेज बैठता है, आपके मन में याद हो जाएगा, पूरा अपने आप याद हो जाएगा। अरे 2 का टेबल कैसे याद है आपको, क्यों 2 का टेबल याद है, क्यों 2 का टेबल याद है, क्योंकि आप लाखों बार पढ़े हो बचपन में। और 19 का टेबल गड़बड़ा जाता होगा, गड़बड़ाता है क्यों, क्योंकि लाखों बार बचपन में नहीं पढ़े हो 19 का टेबल। 2 का टेबल आप लाखों बार पढ़े हो तो उसको याद है। ये चीजें होती है। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन दूं, ठीक है ना। चलिए हम क्लास जो है आपका ये पूरा क्लियर कर दिया, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अपना ध्यान से देखना बाबू और अपना बनाना। पहला क्वेश्चन है, लिखिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। सॉल्व करना है। पहला ये धांसू क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लोग पहले क्लास लिए हैं वो मत बोलना, इट्स अ वेरी वेरी। ऑप्शन डालूं कि बिना ऑप्शन का रखूं, ऑप्शन डालूं, क्योंकि इसमें ऑप्शन लो चाहे नहीं लो, इसमें तो ये नहीं कि ऑप्शन से बढ़ जाओगे। इसमें ऑप्शन से बढ़ने वाला ये एलिमेंट्री मैथ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है जो ऑप्शन से बढ़ जाएंगे, इसको बनाना पड़ेगा। ऑप्शन देंगे और कंफ्यूज हो जाओगे। ये आता है तो बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है वो हिसाब से देखिए।
अलजेब्रा में पूरा बनाना सीखिए, इसमें ऑप्शन से कोई ज़्यादा काम नहीं करता है। 99% क्वेश्चन ऑप्शन में इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस वेरीफाई वाले होते हैं जो ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन दे दो, फायदा कुछ नहीं है क्या? नहीं ना। ऑप्शन लेना तो लो। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 3xyz। ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है इसमें आपको आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। और लास्ट ऑप्शन है 3 × x + y + z। खाली जो लोग पहले क्लास लिए होंगे वो मत बोलना। ऑप्शन से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें। कॉन्सेप्ट क्लियर है, 2 सेकेंड में आंसर निकला हुआ है। कितना आएगा? 0 और 0। देखिए कोई नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। x + y + z = क्या है? 0। अब पिछली क्लास याद करो, पिछली क्लास इसकी बहुत धांसू क्लास थी। पूरा मैंने बताया नहीं था, पूरा कॉन्सेप्ट में करवा दिया था आपको। x + y एकदम ध्यान से सुनते जाना, कोई नहीं, आप घबराइए मत। अभी दिक्कत हो रही है, आने वाले समय आपका बहुत अच्छा भविष्य होगा। खाली पढ़ना, खाली मेरी बातों को। कोई नहीं, जाइए, कोई नहीं, ये रिकॉर्डिंग भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर x + y + z = 0 है मान लीजिए, तो आपके मन में पहले क्या आता होगा कि x + y + z = 0 है। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि x³ + y³ + z³ = 3abc होता है। ये आपके मन में आया पहले? ये तो तभी आएगा जब आप पढ़ के आए हो। 25 के स्क्वायर 625 होता है, ये तभी मन में आएगा जब आपको 25 के स्क्वायर आता हो। ये थ्योरम मैंने आपको बताया था। चलो ऑप्शन हटाओ, मैंने आपको चलो ये मैं बताया था ये कि अगर a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या होता है? 3abc। ये मैं आपको बताया था, 3 कंडीशन में 3abc होता है, याद है? तो आपके मन में पहले ये आना चाहिए कि अगर x + y + z = 0 है तो x³ + y³ + z³ बराबर क्या हो जाएगा? 3abc। लेकिन x³ + y³ + z³ है यहाँ पे। 25 के स्क्वायर 625 होता है, लेकिन 25 के स्क्वायर की जरूरत पड़ी तब ना कि स्क्वायर बताओ। आप पूछ दिया वहां पे 25 का गुणनखंड बताओ, तो फिर 625 क्यों करोगे? जहां जिसकी जरूरत होगी तब ना। तो आपको माथा तो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना था, अब इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा बेस है ये, बेसिक सीखना था आपको, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, क्लियरिटी नहीं है। तो कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिखते हो, आपको दिखता है कहीं दिख रहा है आपको 5/6 + 1/8 दिखता है, तो पहले मन क्या करता है इसको करने की? यही है, क्या करता है इसको, क्या करता है पहले कि एलसीएम लेके इसको ठीक करें। ये मन में आता है आपको? ये देख तो ऐसा प्रश्न, तो ये भी तो वही है, इसमें क्लियरिटी नहीं है, तब क्लियरिटी लाओ ना। तो क्लियरिटी कैसे लाओगे? अगर ऐसा है तो पहले इसको सॉल्व करो, इसको एलसीएम लो। तो एलसीएम लो, इसका क्या आएगा? x y z। अब y z से y z कट गया तो क्या बच गया? x स्क्वायर को x से गुना करो, क्या हो गया? x³ z x से z x कट गया तो क्या हो जाएगा? y³ और ये क्या हो जाएगा? z³ x³ + y³ + z³ धड़ाक से आया माइनस। अब जैसे ही देखे तो फट से तो पता है कि x + y + z = 0, तो x³ + y³ + z³ बराबर क्या होता है? 3xyz। और नीचे में क्या है? xyz। तो xyz से xyz कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया इसका? 3। देखो ये है सेकेंड ऑप्शन। आई बात समझ में? क्वेश्चन कुछ है, सिर्फ ये है इसमें कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यही है क्वेश्चन, यही अलजेब्रा है। समझ रहे हैं? नोट कर लीजिए, कोई नहीं, आप नोट करें, घबराए नहीं। एकदम टाइम दीजिए। देखो अच्छी चीज़ों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है। मैं एकदम एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेना है। खाली घर पे पढ़े, मैं बार बार कर रहा हूँ, घर पे पढ़िए, घर पे पढ़िए, घर पे पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जो सुनते होंगे CGL, DSSB, TGT, PGT, इतना अच्छा लेवल कर दिया है, तैयारी करते होंगे, देखेंगे ना कभी, देखना प्रीवियस ईयर का 15 वाला मत देखना, नया वाला देखना, बहुत अच्छा लेवल है। अब किसी भी एग्जाम का लेवल वो बात ही नहीं रही, कहते ना वो बात ही नहीं रही, जमाना बदल गया। PCS सबके एग्जाम में ऐसे ऐसे मैथ, कल मुझे एक बच्चा राजस्थान PCS का एंट्रांस दिखा रहा था CSET का, मैं मैथ देखा हैरान हो गया। SSC वाला क्वेश्चन पूछा था, जबकि PCS में मैथ बिल्कुल बकवास आते थे पहले, लेकिन अब PCS सभी मैथ अच्छा पूछने लगा है। क्यों? कि आप अधिकारी बन रहे हैं और आपका माथा खराब है,
आप जब तक मैथ नहीं पढ़ेंगे तो माथा तेज नहीं होगा, ये जानते हैं आप? ये जानते हैं कि नहीं? मेंटल एक्सरसाइज यही ना है। हिस्ट्री कभी आप देख लेना, कभी आप इतिहास वाले टीचर को देख लेना, कभी मैथ वाले टीचर को देख लेना, कभी गौर करना। मैथ वाले टीचर में जो चपलता मिलेगा आपको, जो एक उमंग मिलेगा, जो पॉजिटिविटी मिलेगी, 80 साल का भी लगेगा कि कोई टीचर मिला है आपको, है ना? क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज होता है। हिंदी वाले टीचर को देखना, लगेगा 18 साल में बूढ़ा हो गया। हाँ, नहीं होता है, मेंटल एक्सरसाइज है ना, इसे वर्क करते हैं आप। क्लियर है? कंप्लीट? कोई दिक्कत तो नहीं? अगला क्वेश्चन हटाए ना, घबराइए नहीं, आप आराम से, नहीं आता है फिर दोबारा अपना देख लेना। अगला क्वेश्चन लिखिए, बैलेंस बना के चलता हूं, टेंशन नहीं लेना आपको। यदि इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 12/13 और ए बी इक्वल्स टू 6/7, मेरे ख्याल से यही है, ए बी इक्वल्स टू 6/7, जी यही है। तो कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए 1/x प्लस 1/y। घबराइए नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ सॉरी, ए बी दिया है ना, तो 1/a एक्सट्रीमली सॉरी प्लस 1/b। वन बाई ए प्लस 1/b का वैल्यू निकालना है। कितना आएगा? 14/13। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। क्या किए इसको आप? एलसीएम ले लिए। फ्रैक्शन में है, पहला काम क्या है? एलसीएम लेना। तो एलसीएम क्या आ गया? ए बी। ये क्या आ गया? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का तो वैल्यू दिया हुआ है 12/13 और ए बी का वैल्यू क्या है? 6/7। तो नीचे में आएगा तो पलट देते हैं, 7 जाएगा ऊपर, 6 आएगा नीचे। 6 से 6 दूनी 12, 14/13। अब वहाँ पे ऑप्शन में 13/14 भी रहता है, ये सब चीज़ें देख लेना, ठीक है? हाँ, ऑप्शन मारने से पहले 2 सेकंड के लिए पैसेंस जरूर रख लेना, ऑप्शन पे ठीक से नज़र डाल लेना। जब बन गया है, देखिए माइंड की ने की एक्यूरेसी हो जाती है। आपको पता है 30 सेकंड का बनाने के लिए हमारे पास टाइम मिलता है, 40 सेकंड का टाइम मिलता है। अगर कोई क्वेश्चन 5 सेकंड में बना लिए तो धरफड़ा मत जाना। अगर कोई क्वेश्चन 5 सेकंड में बना लें तो 2 सेकंड ऑप्शन पे भी टाइम दे देना, देख लेना, एक बार नज़र डाल लेना। पहला मैच कर गया, पहले भी देख लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है क्वेश्चन को। जानते हैं, अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं टाइपिंग करवा रहा हूँ, मतलब मुझसे मिस्टेक होता है। मैं 3 बार देखता हूँ क्वेश्चन को, 4 बार देखता हूँ, ध्यान सुनिए। मैं देखा ओके है, आप समझिए मुझसे मिस्टेक हो सकता है। तो ये मैं रियलाइज करता हूँ कि आपको पेशेंस रखना बड़ा जरूरी होता है। अब जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा, चाहिए यहाँ मिस्टेक था, यहाँ कॉमा डालना था, तब क्लियरिटी आती है जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे तो मैं क्वेश्चन देता हूँ टाइपिंग के लिए, तो उसको तो क्वेश्चन लिख के दे दिया। अब हो सकता है लिखने में मुझसे मिस्टेक हो गया या उससे मिस्टेक हो गया, तो अब 4 बार उसको हम क्रॉस चेक करेंगे तब भी वो पकड़ में नहीं आता है। लेकिन कब पकड़ में आएगा? जब उसको बनाएंगे, जब विद्यार्थी आपके सामने लाया बनाए तब। अच्छा, जब आप सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तब हम उसको फिर ठीक करते हैं। एक बार लास्ट में मुझे फिर दोबारा ठीक करना पड़ता है, तो वो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैथ है ना, इसको रटना, हम रटे नहीं ना, आपको पूरा ध्यान रहेगा, जो समझे कहीं से मिस्टेक। अब देखिए इसमें करता क्या है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात नहीं है। इसमें करेगा क्या, आप देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे आने, लेकिन ये बेस था जो मैंने आपको दिया। यहाँ पे वो क्या पूछेगा, आपको कभी पूछ दे, खाली समझ लेना। यहाँ पूछ देगा 1/a प्लस 1/b बताओ, देखते जाओ। कभी आपको पूछ देगा 1/a² प्लस 1/b² बताओ, देख तो ये पूछ सकता है। कभी पूछ देगा आपको a/b प्लस b/a बताओ। कभी आपको पूछ देगा 1/a प्लस 1/aq प्लस 1/bq बताओ। ध्यान से देखना। कभी पूछ देगा a² प्लस b² मैथ समझने की चीज़ है, एक बार समझ गए फिर कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें पूछ सकता है वहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप इसको सॉल्व कर देना। सबसे पहला काम क्या होगा, आपको सॉल्व कर देना। आप सॉल्व, मान लीजिए यही पूछ दिया हमको, तो यही पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a² b² एलसीएम, और ऊपर में क्या हो गया b² प्लस a²। अब b² प्लस a² निकाल लो यहाँ से, आपको यही पूछ दिया तो क्या हो गया, ये ab, ये क्या हो गया a² प्लस b²। a² प्लस b² का वैल्यू निकालो, नीचे में ab का वैल्यू रखो, आंसर आपका निकला हुआ है। लेकिन जब भी ऐसे हैवी नंबर पूछेगा, ध्यान से रखना, ये क्यूब तक चला आता है, ये 4 भी डाल सकता है, 1/a का पावर 4 प्लस 1/, अरे इसमें एक इजी क्वेश्चन हार्ड बन सकता है। यही चीज मैं शुरू से आपको समझाया हूं कि क्वेश्चन इजी हो सकता है,
डाटा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तो हार्ड होगा। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ डाटा फ्रैक्शन में नहीं दिया रहेगा, बड़ा सिंपल डाटा रहता है, 2 3 4 ऐसे रहेगा। आप निश्चिंत रहना उसके लिए। समझ गए? मैंने पूरा बता दिया है, आगे भी इसका काम है, अपना देख लेना। और ये इसको इतनी प्रैक्टिस करो कि माथा में फिट हो जाए ये सब चीज़ें। कहीं हमको दिया हुआ है एक 1/a³ + bq, तो आप माइंड में फिट कर लीजिए, ऊपर में क्या आ गया a³ + bq, नीचे में क्या आ गया ab का होल क्यू। ये माइंड में इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस से कर लेना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि 8a - b², यदि इफ 8a - b² 8a - b² इक्वल्स टू 24 और 8b + b², 8b है ये, 8b + b² 8b + b² इक्वल्स टू 56, इक्वल्स टू 56। तो आपको a² + b² का वैल्यू पूछ रहा है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना आप। थोड़ा ये पर्दा को इधर खींच दीजिए, तो इसको तो इस पर्दे को पूरा लगा दीजिए, खींच दीजिए और अच्छा से रहेगा ना। हाँ बस। ऑप्शन है 10, 50, 100, 200, 10, 50, 100, 200। देखिए बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था। 50। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ, देखो आप घबराओ मत, लीजिए देखो 8a - b² और 8b + b² दिया हुआ है, क्या निकालना है a² + b², a²। तो a² + b, आप ध्यान देखो, आप निकालोगे। मैं पहले क्लास में क्या बताया था, अलजेब्रा का क्या रूल है, व्हाट इज टू फाइंड आउट एंड व्हाट इज गिवन। क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ये देखना है। जो निकालना है वो निकलेगा कहां से, जो दिया हुआ है, और कहीं बाहर से नहीं निकलेगा। तो इसी में दिमाग लगाना है आपको। a² बहुत सिंपल चीज था, यही चीज प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका एग्जाम में ओझिल हो जाता है। बहुत सिंपल था, 8a - b² इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 24 और 8b + b² इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 56। सिर्फ आपको जोड़ना भरता है, इसको प्लस करना था। देखिए -b² + b² कट गया है, 8a + 8b, तो 8 कॉमन ले लिए तो कितना हो गया a + b, इसको जोड़ दीजिए कितना आ गया 80, तो 8 से इसको काट देंगे कितना आ गया 10, कितना आ गया a + b इक्वल्स टू। अच्छा इसमें क्वेश्चन, ओ मैंने वहाँ पे क्वेश्चन, हाँ a + b का होल स्क्वायर था, एक्सट्रीमली सॉरी, इसको निकालना गलत था, ये बात स्ट्रगलिंग। a + b का होल स्क्वायर पूछा गया था, एक्सट्रीमली सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था। तो a + b का होल स्क्वायर कितना हो गया, इसका आंसर 100 हो गया। अच्छा उसमें a² + b² पूछता, कोई फर्क नहीं था, वो तो फिर आप निकाल लेते, क्योंकि a + b आ गया है, a + b 10 आया है, तो a + b का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत है। हाँ a² + b² नहीं निकलेगा, ये पूछेगा तो a + b का हो जाएगा। अगर a² + b² पूछे इसमें तो a b का वैल्यू नहीं निकलेगा, नहीं, इसलिए वो a + b का होल स्क्वायर पूछा है, बाय मिस्टेक लिखा गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हटाओ इसको। यदि नेक्स्ट, यदि a² + b² + c² इक्वल्स टू ab + bc + ca है, दिया हुआ आपको a² + b² + c है, तो आपको कह रहा है इसमें दिया हुआ है, तो aq + bq + cq का वैल्यू निकालना है, aq + bq + cq का वैल्यू निकालना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 3abc
3ABC, तीसरा ऑप्शन है 27ABC और चौथा ऑप्शन है 1। देखो अब बता के। कितना आएगा 3ABC। और देखिए सब लोग, देखिए बिल्कुल भी आप, मुझे लग रहा है कि आप लोग उस दिन में पढ़ाया था तो उस दिन के बाद आप उसको छुए भी नहीं है, पिछला क्लास का टच नहीं किया है, नहीं ना? कहाँ घूम रहे थे? और इस बीच में तो मुझे अच्छा समय मिल गया, जैसे तो भाई प्रॉब्लम आ गई पावर इलेक्ट्रिसिटी की। देखो बहुत सिंपल है, ये तो फॉर्मूला था। आपको 3 कंडीशन बताया था। पहला कंडीशन क्या था कि यदि ए, पहला कंडीशन क्या था आप याद करो, पहला कंडीशन क्या था कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3ABC। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट था। देखो दोबारा लिख देता हूँ। कंडीशन नंबर 2 क्या था, यदि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0 तभी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3ABC होता है। एक कंडीशन और था, आपको याद होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तब भी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा 3ABC। ये तीनों बताया था आपको, ये कंडीशन दिया था। देखो उसने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल्स टू 0 नहीं दिया। उसने क्या किया, इन तीनों को उठा के इधर लेके चला गया। तो ये क्या हो गया, आप इन तीनों को उठा के अगर इधर ले आओगे तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाएगा। तो यही कंडीशन तो है, तो इसका आंसर क्या होगा 3ABC। क्लियर है? अरे क्वेश्चन के इसमें लंबाई चौड़ाई पे मत जाना, ये मैं पहले क्लास में बता दिया था। इसमें क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं। हाँ बनाओगे तो फिर बनाते रह जाओगे। और 9th 10th 12th ग्रेजुएशन वाला मैथ तरह से पढ़ाओगे, ग्रेजुएशन सबके मैथ हम लोग पढ़े थे, इसको निकाला जाता है। ये तो मैं आपको बता दिया ना, ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। इसको तो बनाना पड़ता है, वो पूरा छोड़ना पड़ेगा। तो वह जैसा देश वैसा भेष, ये वाली बात है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अभी क्लास क्वेश्चन सब बहुत अच्छे आएंगे आज। 1 अपॉन a माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। आपको हल करना है, सॉल्व करना है। देखिए ऑप्शन है 0 1 3, चौथा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये चौथा ऑप्शन है। ऐसे ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन से कोई मतलब नहीं। ऑप्शन देखेंगे और माथा खराब हो जाएगा, मन लगेगा जो हार्ड ऑप्शन है वही मार देते हैं। कितना है 1 0 1 0। सॉल्व, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। ये आप पहले क्या करते हैं, इसको एलसीएम लीजिए, सिंपल सी बात है। ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। अब 1/5 प्लस 1/6 जो होता है वो न्यूमेरिकल फ्रैक्शन बोलते हैं। आप ये चीज़ समझ रहे हैं पहले, दोनों का सॉल्व बेस तो वही है ना दोनों का। इसमें ए बी बी सी दिया है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है इसका एलसीएम, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए।
अब a माइनस बी, बी माइनस सी कट गया तो क्या हो गया c माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए कट गया तो क्या हो गया a माइनस बी, और c माइनस ए माइनस बी कट गया तो क्या बच गया b माइनस सी। अब देखो ये सारा कट रहा है, प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस बी, तो क्या हो गया 0। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे तो क्या आएगा 0। इसका आंसर क्या था 0। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊं, नोट कर लीजिए, कोई नहीं आप नोट करें। और अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, मैं बता देता हूँ। आज की क्लास जो है अभी जा करके घर पे थोड़ा पढ़ा करें आप लोग, पढ़िए बढ़िया से पढ़िए, समझ के थोड़ा जुनून सवार कीजिए। जुनून समझते हैं ना, हाँ जुनून सवार करना बहुत जरूरी है, पागलपन लाइए। इसमें से कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बहुत अच्छे से भी बहुत अच्छे बनना पड़ता है। किसी भी इंसान के गुण को 3 तरीके से तौला जाता है। अच्छे में भी क्या होता है, पढ़े होंगे, इंग्लिश में क्या होता है गुड, दूसरा क्या होता है बेटर, और तीसरा क्या होता है बेस्ट। तीनों अच्छा ही है, लेकिन तीनों अच्छा क्या है, एक गुड है तो गुड अपने आप में अच्छा है, उसको किसी से मतलब नहीं है, वो बेकार है, वो बैड के बराबर है। बेटर थोड़ा ठीक हुआ, किसी से कंपैरिजन में वो अच्छा है। अब बेस्ट सबसे अच्छा हो गया, इसमें जितना है एक इसमें बेस्ट है, कोई वो बनना है तो बेस्ट को ही लेता है, वो गुड को भी नहीं लेता है, बेटर को भी नहीं लेता है, लेता किसको है बेस्ट को लेता है। अच्छे बनने से नहीं होगा, बहुत अच्छा बनना पड़ेगा, सबसे अच्छा बनना पड़ेगा। तो वो सिर्फ बनेंगे परिश्रम से, परिश्रम की तलवार से सफलता की डोरी काट सकते हैं आप, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्लियर है, कंप्लीट। आगे बढ़े इसमें, अगला क्वेश्चन एक, यदि a+1 का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4c है ये 4c प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है आपको। तो आपको वैल्यू निकालना है 2a, वैल्यू निकालना है आपको 2a माइनस 4b प्लस 6c, 2a माइनस 4b प्लस 6c। ये तो आप आराम से निकाल लेंगे, इसमें कुछ बताया था मैंने, जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया था इसका, सिर्फ मैं ताजा भर करने के लिए पूछा हूं ये। और एकदम टाइम से आप लोग आ जाना, ठीक है। आज सौरभ थोड़ा लेट हो गया था, एकदम टाइम से 8:05 से क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। एक ही आए होंगे, एक ही टाइम से एकदम आ जाना, क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत अभाव हो गया हो। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप लोगों का बैच जो मैंने बताया था, आप लोगों को पता भी हो गया हुआ, 30 जुलाई से मंगलवार से MTS का मैं एक आप ही लोग को बता दिया था, पहले आप ही लोग बताए थे, तो उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ मॉर्निंग में 8 बजे। तो एकदम बिल्कुल लाइव आएंगे, तो आप लोग उस दिन आना मत, क्योंकि आने का क्या फ़ायदा है, अपना घर बैठे उसको लाइव देख लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। आओगे जाओगे, फ़ायदा कुछ इसमें होगा नहीं, ग्रामर तो पूरा पढ़ा नहीं रहे, जिसका फ़ायदा आप उठा लेना, ठीक है। 3 दिन आपका वो हो जाएगा जी। कल मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर का, यूनिक का सुपरलेटिव डिग्री क्या, यूनिक खुद ही सुपरलेटिव डिग्री है, पढ़ाया नहीं था एरिया में। एक और था इंफीरियर था, इंटीरियर। हाँ, तो इन्फीरियर खुद कॉम्परेटिव है, कभी मोर इन्फीरियर नहीं करना है, तो सब बता दिया हूँ मैं एडजेक्टिव में। और उसका 2 आएगा, देन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, यूनिक कभी मोस्ट यूनिक मत बोल देना, यूनिक खुद ही है। यूनिक मतलब होता है अलबेला, मैचलेस, उसका आपको यूनिक, सर्कुलर, आपको बताया था, सुप्रीम, ब्रिलियंट, कभी मोस्ट ब्रिलियंट नहीं करना है, क्योंकि ब्रिलियंट खुद ही सुपरलेटिव फॉर्म में है। मैं आपको जितना अच्छा पढ़ाया हूँ इंग्लिश, जितना पढ़ाया हूँ, क्योंकि 2-3-4 चैप्टर बच गया था, वो तब टाइम का कहा, तो मैं उसके बदला में आपको प्रीवियस ईयर कहा। एक चीज़ और बताता हूँ, या तो आपकी इंग्लिश छूट गई हो तो आप शाम में आकर के कवर कर सकते हैं, रीजनिंग छूट गया हो, GK GS छूट गया हो, कोई भी आपको छूट गया हो तो उसमें स्टार्ट हो गया है, आप शाम में आकर के कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, खाली ग्रुप में ऐड हो जाना कि जो चीज़ छूट गया हो वही लेने के लिए आना है, तो आप देख लेना किस दिन क्या लगता है, उस दिन आकर के अपना कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज नहीं देना है। आप आराम से आइए और क्लास ले लीजिए। टेंशन काहे लेते हैं, कहते रहो रीजनिंग जी मैथ में तो वही MTS का फॉर्म भर लिया है ना, सब टारगेट कर लीजिए। वो जो मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ ना, आराम से एकदम लाइव हो जाना टाइम से,
ठीक है, 12, 13, 14 एक एक क्वेश्चन पे मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, एक एक पूरा इंग्लिश कंप्लीट कर दूंगा, बाकी कुछ वोकैबुलरी भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, कुछ तो वोकैबुलरी लिखाया हूँ, कुछ एंटोनिम सिनोनिम आप पढ़ लेना। पूरा कहता हूँ पूरा जितना है ना टोटल 8 से 10 साल का पूरा करवा दूंगा मैं उसमें, कॉन्सेप्ट दे दूँ, हाँ सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जितना भी आया हुआ है, घबराइएगा मत। एक खाली कॉपी रख लेना, जब लाइव लेना तो क्वेश्चन जरूर लिखते रहना कॉपी पे, और उसका जो रूल बताऊंगा उस हिसाब से पढ़ते रहना। 3 महीना भी टाइम तो है, कम से कम 90 दिन का टाइम है, तो उसको अपना टारगेट करना है, तो पढ़ोगे तब ना, ये तो सब बात है कि उसके लिए भाई टाइम देना पड़ेगा। क्लियर है? कितना आंसर है इसका? कितना? -17। क्लियर है सबसे? -17 आंसर है। जिनको दिक्कत हुई मैंने बता दिया था ये कॉन्सेप्ट, इसमें एक क्या हो जाएगा -1, क्योंकि हर टर्म क्या होता है 0, ये तभी संभव है जब हर टर्म 0 होगा। इसमें a -1, इसमें b क्या हो जाएगा 3/2, c क्या हो जाएगा -6/4। अब इस सारा का वैल्यू आप रख दो उसमें, आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, अगला बहुत धांसू क्वेश्चन है। यदि a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, यदि a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, a, b, c एंड आर रियल नंबर्स, a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस ca दिया हुआ है। यदि a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है ab प्लस bc प्लस ca है, तो आपको वैल्यू निकालना है a प्लस b अपॉन में c का। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। पढ़ के आए हैं, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। कहता हूं 1 सेकेंड में इसका गर्दा उड़ा सकते हो। कितना आएगा 2। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो पढ़ के आए होंगे उनसे बन जाएगा। उसमें तो कह रहा हूं 21 सेकेंड का टाइम लगेगा। कितना आएगा 2। तो इसमें इतना टाइम क्यों लगा? इसमें तो कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। देखिए फिर भी मैं बताता हूँ, एक बार ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो बना लिया है, 2 आया आंसर। देखिए सबसे पहले आपका माइंड कहाँ जाता है कि यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस c है, तो फट से आप चाहते हैं कि इसको उठा के इधर ले जाएंगे। तो आपके मन में आ गया कि a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर क्या होगा 3abc। ये आपके मन में पहले आया। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab इधर उठा के ले आते हैं, माइनस bc माइनस c इक्वल्स टू 0, तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर क्या होगा। ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके मन में आना भी चाहिए। 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 25 का स्क्वायर कहीं भी देखें 625 आना चाहिए, भले उसका यूज नहीं हो, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको आना चाहिए। अभी हमने बताया था, लेकिन इसका यूज नहीं है यहाँ पे, इसकी जरूरत है। यहाँ पे दिया है आपको a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू का वैल्यू निकालने के लिए। कोई रिलेट है इससे? कुछ भी रिलेशन है इसके बीच? नहीं। इसको कुछ भी करके ऐसे ला सकते हैं, क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू, नहीं। क्या करोगे इसको बताओ? कुछ नहीं। तो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट था इसमें, उसका कॉन्सेप्ट याद करो, पहली क्लास में क्या बताया था। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस c है। ये कब संभव है? ये तभी संभव है व्हेन a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। इसमें ये कॉन्सेप्ट है। इसका दूसरा भी तो कॉन्सेप्ट है, नहीं कॉन्सेप्ट है। ये बार बार मैं एक चीज समझा रहा हूं कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 25 का गुणनखंड पूछे कि बताओ 25 के स्क्वायर में कितने गुणनखंड होंगे, तो 4 गुणनखंड होंगे। तो आपको ये पूछा है कि ये पूछा है वो ना देखना है जी, आपको ये पूछा है इसमें कि a बराबर b बराबर c। ये कब संभव है? जब a बराबर b बराबर c होगा। कुछ भी रख के देखो ना, 1 1 1 रख के देखो, 2 2 2 रख के, तो धर से बताते यहाँ पे बेस नंबर रख लेते, 1 प्लस 1 अपॉन में 1, तो कितना अंतर है साथ का 2। आप 2 2 रख लेते, उससे भी क्या फर्क पड़ता है, तभी आंसर 2 आता। 3 3 रख लेते, तभी क्या फर्क पड़ता, आंसर 2 2 आता। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन सब आता है। इसका जो डाटा जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है कभी कभार, एकदम सीरीज टाइप दिखेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab, नीचे में 2ab फट से a बराबर b बराबर c कर लेना। ये सब के बदला हम क्या रख दोगे वहां पे, सीधे 1 रख देना।
क्लियर है? कंप्लीट? अगला क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। नोट करना है तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। हटाओ इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन है अगला, यदि 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/x प्लस y दिया हुआ है आपको, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/x प्लस y दिया हुआ है, तो आपको कह रहा है x³ माइनस y³ का वैल्यू निकालने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x³ माइनस y³ का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए आपको। आप बना के देखिए, ऑप्शन भी दे दूं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 2xy। 0, 3, 1 और 2xy, ठीक है। अब वही बात है कि कितना पढ़ के आए हैं, क्या सब बोला था, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोला था पिछली क्लास में। बोला था कि किस में क्या आता है, ये सब पूरा माइंड में रख के आना। आप 10 सेकंड का टाइम लें, कोशिश करें, कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अगर मैं समझाऊंगा भी ना तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, कोई नहीं, आप ध्यान से देखें। हमें निकालना क्या है, पहले उस पर ध्यान डालते हैं। x³ माइनस y³, तो x³ माइनस y³ का फॉर्मूला क्या होता है? x³ माइनस y³ का क्या फॉर्मूला होता है? x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे मन में फट से लॉक जाना चाहिए, क्लिक करना चाहिए माइंड। बात को समझ रहे हैं? ये हमारे मन में तुरंत कि x³ माइनस y³ का क्या फॉर्मूला होता है? x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा ये तो सही नहीं है, ये तो बिल्कुल बीच से दिया है। पहले इसको ठीक करते हैं, क्योंकि इसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो पहले आप सॉल्व करके देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा? एक्स वाई, और ये क्या हो गया? एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? 1/x प्लस वाई। जब भी आप ऐसा देखते हो तो क्या करने का मन करता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। वेरी गुड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई। अब इसको क्या करने का मन करता है? तोड़ने का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर एक्स वाई। अब इसको क्या करने का मन करता है? क्या करता है? मन क्या करता है कि इसको उठा के इधर ले आए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy में से एक xy माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया? xy इक्वल्स टू 0। अब यहाँ जैसे ही पहुंचे तब माथा फट से क्लिक करना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 0। ये गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन है। अब ये यहाँ से दिमाग कैसे काम करेगा? अब यहाँ आ गया, अब ये नहीं टूटेगा। अब इसको तोड़ सकते हो, अब इसको कुछ कर सकते हो, आप आ गए हो लास्ट स्टेज में। तो अब यहाँ से आपका माथा वो काम करना चाहिए कि इसमें ये होता है, तब ना आप 0 रखोगे। अब तो रुक गया, अब तो मंजिल तक पहुंच गया, अब इसको क्या करोगे? अभी थोड़ी टूटेगा कुछ। अब ये मंजिल तक पहुंच गया तो अब आप पहुंचा। वो सब एक्सपर्ट होता है, वो सब एक्सपर्ट। मैथ ये है बाबू, 1 को करोड़ रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है 1 को करोड़ रूप में। 1 को करोड़ रूप में लिख सकते हैं मैथ में। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तब तो यही वो लिखता है 0 को, ये 0 ही है। देखो ये 0 है कि नहीं है? दिखा है कि नहीं इसको 0? लेकिन वो 0 आपको बनाना है, ये अंदर लेके गया उस बात को। मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना आता है। आता है कि नहीं आता है? तो सब तो वही है, सब वही 0 से लेकर 9 के बराबर है। कुछ भी चीज़ 1 को आप लिख सकते हैं, तो वो अंदर बना के ऐसा दे देता है। आई बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे इस आज की क्लास बेहतरीन क्लास है, ऐसे इसकी एक एक क्लास बेहतरीन होगी, खाली आप बढ़िया से पढ़ के आना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है। हटाओ इसको। अगला क्वेश्चन है, यदि
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है तो वैल्यू निकालना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितनी मतलब इतने अच्छे क्वेश्चन है, जितनी तारीफ करें कम है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन भी आपको देता हूँ, टेंशन की बात नहीं लेना है। ऑप्शन है पहला 2, दूसरा ऑप्शन है 3ABC, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब टाइम ले, इसमें 10 सेकेंड का टाइम ले, कोई बात नहीं, अब घबराए नहीं। सौरभ नाम है ना, गौरव, मैं कंफ्यूज आ रहा, सौरभ के स्टाफ भी है ना, गौरव। आपका तो ये अच्छा है, ये अलजेब्रा आप तो पढ़ाते हैं ना स्टूडेंट को, 10th 12th में तो बहुत अच्छा अलजेब्रा है। बेसिक में कितना आएगा? -2। क्या? -2। और देखिए एकदम सही बता रहे हैं, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? -2, नन ऑफ दिस। इसका आंसर ये है बाबू, नन ऑफ दिस, -2 आएगा आंसर इसका। पता चला सबको? देखिए फिर वही बात मैं समझाता हूँ जिनको दिक्कत हुई। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो पहले आपका माइंड काम क्या करता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो पहले आपके मन में फट से आया होगा कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab। ये आना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा आपके मन में, इसका मतलब आपको अलजेब्रा अभी तक नहीं आ रहा है, अलजेब्रा आप सीख नहीं पा रहे हो बाबू। ये आना चाहिए, भले इसका यूज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है यहाँ पे कहीं पे, किसी हाल में है? देखो नहीं है, यूज नहीं है ना। 25 के स्क्वायर 625, ये पता होना चाहिए ना, यूज नहीं है 25 के स्क्वायर का, क्योंकि पूछा कुछ और है, 25 के स्क्वायर नहीं पूछ रहा हो। ये तीनों चीजें किस में आती है? अब देखो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर किस में आती है? ये बोला था आपको पिछली क्लास में, मैं बोल के गया था कि किस में कौन सी चीज आती है आपको याद होना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? अरे मेरे पूरा मैथ का भविष्य मेरे माइंड में है। मैं हजारों बार पढ़ा चुका हूँ, और 1-2 बार पढ़ाया हूँ, सोचिए 12-13 से पढ़ाया हूँ। तो आपको इसके 5वें क्लास में क्या प्रॉब्लम होगी मुझे पता है ना, तभी तो भाई एक टीचर यही चीज़ सिखाता आपको, पहले ही सतर्क कर दिया था मैं। किस में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। और थोड़ा खुश रहा करो अंदर से थोड़ा ना एकदम खुश रहा करें। घर में अगर कोई ऐसी बात होती है, कभी होता है, आप लोग ना भी देखिए क्या था, अभी आप लोग ना यंग हो, युवा हो, आप ना छोटी छोटी बात को दिल पे ले लेते होंगे, ये मैं जानता हूँ, होता है, हम भी उस दौर से गुजरे हैं। लेकिन इन बातों सबको थोड़ा सा दरकिनार करें, ठीक है? कोई साथ नहीं देगा, एक समय आएगा कोई साथ नहीं देगा। गाना सुने मुकेश का, चल अकेला राही तेरा मेला पीछे छूटा चल अकेला। आदमी अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा। ये एक समाज है, ये एक संयोग है, आप उनके कोख से पैदा लिए हैं, उनका आपके सानिध्य है, वो आपको, ये तो प्रकृति का नियम है ना। धरती सबको पालती है, पेड़ पौधे को नहीं पालती, आप पालते हो क्या? तो ये तो एक सिस्टम है। एक समय ऐसा आएगा जो आप खुद स्टैंड लोगे। स्टैंड अभी से इतना अच्छा बना लो कि माँ बाप डालते होंगे, कभी दोस्ती से लड़ाई होगी, कभी आप दोस्त हैं, मान लीजिए बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हो जाता है, कभी अनबन हो गया, किसी से बात हुई, एकदम टेंशन, उन सब चीज़ों को एकदम ताक पे रख दो, जो मैं कहता हूँ। क्योंकि अगर अंदर से अगर आपका मन खुश नहीं होगा ना, ये सब ग्रिपिंग पावर नहीं अच्छा बनेगा। हम लोग भी पढ़े हैं, जानते हैं, मेरे पिताजी, मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा बाप मिला है। मैं जब पढ़ता था तो लड़ाई कर लेते थे घर में। मेरे आसपास के कमरे में मम्मी तक को नहीं आने देते, क्या बर्तन खड़खड़ा रही हो, आप जाओ उधर जाओ, मेरा बेटा पढ़ता है। अंदर में मेरे एक कमरा देते थे, ऐसे मेरा घर में बहुत सारे कमरे हैं, उस कमरे में किसी को, मतलब जैसे आप घर में अचार का डिब्बा रखा हुआ है ना घर में, अब मेरा गेट लगा हुआ है, अब अचार का, अब पिताजी मेरे अचार खाएंगे तो अचार का अगर डिब्बा मेरे कमरे में है तो वो बिना अचार के खा के चले जाएंगे, वो डिब्बा गेट नहीं खुल सकता मेरा। कहते नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बिहार के यूपी के गार्जियन में यही, तभी ना वहाँ सबसे ज़्यादा IAS IPS जन्म लेता है,
वहाँ का गार्जियन बहुत त्याग करता है। और यह हमेशा याद रखना, सक्सेस नीड्स सेक्रीफाइस। अगर ये जब तक नहीं है बाबू, मैं अभी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ मैं जानता हूँ, अपने बाल बच्चे का, अपनी बीवी का टाइम यहाँ पे झोंकता हूँ। सेक्रीफाइस मांगता है। आप ये जब तक नहीं समझोगे तब तक नहीं होगा। सब चाहोगे कि गाल भी फुला ले हंस भी ले, दोनों काम एक साथ नहीं होगा। या तो गाल फुलाओ या हंसो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लाइफ में, ये समझना पड़ेगा। धर्रा वही है, सफलता पाने का मार्ग एक ही है, संसाधन अलग अलग हो सकते हैं, मार्ग उसी पे चलना पड़ेगा। सब मार्ग वही लेके चलता है। तो थोड़ा सा अंदर से खुश रहा करें, घर की बातों को दरकिनार करें। खाना मिलता है नहीं मिलता है, कपड़ा मिला नहीं मिला, पैसा नहीं लगा, पैसा के विद्यार्थी को पैसे की क्या जरूरत है जी? कॉपी मिलती है ना, कलम मिलती है ना, बस हो गया, उससे क्या जरूरत है पैसे की? कुछ पैसे की, विद्यार्थी जीवन में पैसे की क्या जरूरत है? अगर माँ बाप के साथ रहते हो तो दाना पानी मिल रहा है ना, बस ऐसे समझा करो। कल हम पैदल चल के पढ़ा करते थे, आप क्या मतलब ये छोटी सी बात के लिए नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा पॉजिटिविटी आती है मन के अंदर में। और एक क्वेश्चन को एक बार देखिएगा ना, पूरा ध्यान रहेगा, कोई मन में तनाव रहेगा, ध्यान कहीं और रहेगा, तो ये सब चीज़ें ग्रिपिंग नहीं आती है। बना भी लोगे ना तब ये धोखा दे जाएगा। मैं बहुत दूर की चीज़ बताया हूँ, मैं पढ़ाने के साथ साथ इसकी चीज़ें भी मैं समझा देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कितनी गहराई में है। जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे तब तक नहीं बनेगा। और आप एहसास करके जाना कि सर ने तो पूरा पढ़ाया था। मैं आज कुछ नया किया हूँ? कुछ भी नया? पूरा पिछली क्लास वाला यूज़ किया हूँ कि नहीं किया हूँ? कुछ भी देखो नया। और एक भी क्लास में मैं नया यूज़ नहीं करूँगा, कुछ सारा मैं उसी में दिमाग लगवाऊंगा, सारा कुछ नया नहीं है अब इसमें। तो ये तीनों किस में आती है, ये आपका माइंड करना चाहिए। अच्छा वो नहीं है तो क्या ना, a + b + c का होल स्क्वायर। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² + c² + 2 इंटू ab + bc + c। a + b + c क्या है? 0। यहाँ 0 रखो। अब आप a² + b² c है तो a² + b² c² का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a² + b² c² का वैल्यू निकालेंगे, इसको उठा के क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -2ab × bc। तो इसको इसके बदला में रख दीजिए, आप क्या रखेंगे, -2ab + bc + ca। और नीचे में यही तो है, ab + bc + ca। ये कट गया, आंसर क्या बच गया आपके पास, -2। आगे बढ़े, नोट करना है किसी को? नोट कर लिया है क्या? चलिए नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन लिखिए, बना लेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन ना, एक में बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, बना के देखो, एक होमवर्क में भी दे दूंगा, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a² + b², इसको रट नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं। a² + b² = 20, 20। और ab = a² + b² = 20, 20। और ab = 2 दिया हुआ, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो aq - bq का वैल्यू निकालना है। अगर पूरा समझे हैं अभी तक, पिछला क्लास पूरा क्लियर है, आपसे आराम से बनेगा। बना के देखिए, मैं टाइम देता हूँ। aq - bq का वैल्यू निकालना है। अब यही बात है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, और ये पूरा पता होना चाहिए। ये ध्यान रखना, पूरा कॉपी उपी पलटने उलटने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मैं बोल दिया था कि अगली क्लास से कॉपी मत पलटना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बना भी लोगे तो भी परफेक्शन नहीं आएगा। मैं एक बार क्लियर करूं, क्योंकि मुझे 5-10 मिनट और क्लास लेना है, टाइम हो गया फिर मेरा। क्लियर करूं मैं? बनाओ, बना लिए हैं? कितना आया बताइए? 88। और देखिए एकदम सही बता रही हो लड़की, 88 आएगा आंसर, सही बता रही हो लड़की। तब तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। चलिए नोट कर लीजिए आंसर, 88। देखो यही चीज़ है, पढ़ेंगे तो क्यों नहीं आएगा, 88 आंसर। अरे क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे इसको खींचना है आपको, उसमें कुछ है नहीं, आप खाली ध्यान नहीं दे पा रहे हो उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, इतना मामूली प्रश्न नहीं है ये, क्योंकि भाई आप मामूली प्रश्न मामूली छात्रों के लिए होता है। मामूली छात्र आप नहीं हो,
अपने आप एक गर्व महसूस करो, एडवांस मैथ पढ़ रहे हो, वो भी SSC CGL तक का, तो ये तो मामूली बात थोड़ी है। क्लियर है, एकदम सही है। इसको तोड़ते आप, इसमें यहां से सब कुछ नहीं है। देखो एक चीज आप पहले समझ लेना, मैं आपको और एक बार क्लियर करता हूं। ये जो डाटा दिया रहता है ना सवाल में, किसी भी सवाल में, इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। यह भी आपको कंफर्म हो गया है, कुछ भी अलजेब्रा का कुछ भी चीज निकाला था, सिखाया था पहली क्लास में कि अगर 2 वैल्यू दिया हुआ है तो कुछ भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो जब कुछ भी निकाल सकते हो निश्चिंत रहो। अब इसमें यह देखना है इसमें होता क्या है, क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, तो ये चीज आपको देखना है कि कौन सा वाला हमको यूज करना है। अब मान लीजिए a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस, तो वही तो क्या दिक्कत है। आप सबसे बढ़िया क्या होता है इसमें, ये वाला यूज कर लेते, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना 20, और ab का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो ये तो 22 हो गया। सिर्फ निकालना है a - b का, a - b तो आप यहां से निकालो, नहीं क्यों नहीं निकला है यहाँ पे, यहां से आप सब आप a क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला रख दिए, a - b का होल क्यू अब प्लस 3ab इंटू a - b, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ab का वैल्यू दिया तभी आप a - b निकालो, फर्क क्या पड़ेगा। हाँ, इससे बेटर ये है, क्यों कि उसमें a - b सिंपल फॉर्मेट में आया है, यहाँ पे a - b क्यूब के फॉर्म में। अगर कोई बड़ा नंबर आ गया, मान लीजिए यहाँ आ गया 79, तो क्या करोगे। तो ये चीज थोड़ी बुद्धि लगा लेना, बात समझ रहे हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत, ये सब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। 2-4-5 बार लिखो ना इसको, थ्योरम को जाकर लिखो पूरा घर पे, 2-4-5 बार लिखिए। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन, 5-10 में रुक जाए क्योंकि मुझे 2-3 क्वेश्चन और करवाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी जो मैं आपको दे रहा हूं, इसको और होमवर्क भी आज मिलेगा, अपना ध्यान से पढ़ के आना। देखो अगला क्वेश्चन है बेहतरीन, आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखना पहले, यदि, एक मिनट चेंज कर देता हूं कलर, यदि इफ, इंग्लिश वाले इफ लिख लेना, यदि 1/1 माइनस a, सॉरी 1 मिनट रुक जाना, यदि 1 माइनस नहीं, ये तो निकालना है, ये है a माइनस 1/a प्लस b/1 माइनस b प्लस c/1 माइनस c इक्वल्स टू 1 आपको दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू निकालना है, इसमें 1 दिया हुआ है तो वैल्यू निकालना है इसमें 1/1 माइनस a प्लस 1/1 माइनस b प्लस 1/1 माइनस c का वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं 10 सेकेंड का आपको टाइम देता हूं, 20 सेकेंड का, पहले आप दिमाग लगाओ ताकि जब मैं बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। एकदम आप रिलैक्स रहें और 10-20 सेकेंड का टाइम ले और सोचें आप। देखिए कोई नहीं, दिक्कत होगी, आप इतना सोच लिए हैं वही बहुत बड़ी बात है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, 6। अब हम क्लियर करें इसको, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनना, a/1 माइनस a प्लस b/1 माइनस b प्लस c/1 माइनस c इक्वल्स टू 1, ये दिया है। तो आपको निकालना है 1/1 माइनस a 1/1 माइनस b प्लस 1 माइनस 1/1 माइनस a निकालना है। आपका पहले यहाँ पे ध्यान गया होगा, तो ध्यान गया तो आप सोचेंगे इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि ये स्वभाव है मैथ का, फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेंगे। लेकिन आपको एक बार नज़र डालना था, ये एलसीएम वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर एलसीएम ले लिए नानी याद आ जाएगी, नाक रगड़ के रह जाओगे, नहीं बनेगा, ये फंसा दिया आपको। अब ये एलसीएम वाला नहीं है क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आप सोचो अगर आपने एलसीएम ले भी लिया तो ऊपर कितना कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है। अब यहां देखो, क्योंकि आप एलसीएम तब लेते हैं ना जब कोई छोटी चीज पूछना हो, तोड़ के रखा हो। ये क्वेश्चन कन्वर्टिंग क्वेश्चन कहा जाता है इसको, अलजेब्रा का। इसको कन्वर्ट करना है, इसमें कुछ नहीं है। आप खाली ध्यान से देखो, 1 सेकंड का काम है। इसमें क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है, ए ऊपर हटा है, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, बी ऊपर हटा है, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है। वो सब बहुत एक्सपर्ट होता है।
और मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ने लगेंगे ना, इसको कुछ नहीं है, ये आपको अभी भारी लग रहा है क्योंकि अभी आप उतना मेंटल लेवल नहीं पहुंचा, इसलिए ये कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन वही होता है कि भाई विद्यार्थी के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। गुरुजी अपने हिसाब से देखते हैं तो गुरुजी को तो पूरा मैथ आसान लगता है, लेकिन वही बात आपकी नज़र से देखा जाए तो भाई छात्र हैं, आपको उतना मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, ध्यान सुनो, इसे कन्वर्टिंग क्वेश्चन कहा था अलजेब्रा का, इसमें सॉल्व करने वाला कुछ नहीं था। आपको क्या करना है, अब देखो यहां पर इस टर्म में, ध्यान से सुनना, इस टर्म में ऐसा क्या करें कि ऊपर से ए हट जाए, सिर्फ हमको ए हटाना है, सिर्फ ए। तो ए हटाने के लिए ऊपर में हमको माइनस ए लाना पड़ेगा, और कोई तरीका ए हटाने का? ऊपर में ए हटाओ, कैसे हटाओगे? नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एकदम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सीधे ए से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कट के तो ए आ जाएगा, है नहीं? आप बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पूछना भी चाहिए, क्वेरी करेंगे तभी क्लैरिटी आती है, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। धरफड़ा जाते हो इसलिए, नहीं तो मैं तो पहले तो 1 साल तक पढ़ाता था मैथ आराम लायक सके, अब तो विद्यार्थी टाइम नहीं देता है, एक दिन क्लास बंद रहता है, विद्यार्थी को बेचैनी आ जाती है, जल्दी कंप्लीट होना है, तो अब हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोगों की तो समस्या आ गई। विद्यार्थी सोचता है, जानते हैं पहले मैं जो पढ़ाता था 3 महीना पे 12 से 13 दिन का गैप देता था मैथ के अंदर, बच्चा कहता सर छोड़ दीजिए, रिवीजन करके आएंगे तब बढ़ेंगे। जी पहला जनरेशन बदल गया ना, पहले मैच्योर बच्चे आते, नहीं सर ओवर हो गया, क्योंकि उसको ऑनेस्टी से पढ़ता था, इतने आज भी ऑनेस्टी से पढ़ता है, ऐसा नहीं खास हो जाए, लेकिन आजकल उसका रेशियो बहुत कम हो गया है। पहले क्या, अभी क्या होता है कि 10-12 वाले बच्चे आ जाते हैं ज़्यादातर, उसमें पहले क्या होता था 25 साल के बाद ज़्यादातर बच्चे आते हैं, अब 25 साल के बाद बच्चे वाले मात्र 20% है, उल्टा हो गया। पहले 80%, 90% 12th, क्योंकि पहले बच्चा सोचता था ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तब हम तैयारी करने के लिए पहुंचेंगे, अब बच्चा सोचता है 10th पास करेंगे तुरंत हम तैयारी करने के लिए आ जाएंगे। अब जनरेशन बदल गया है, समझ रहे हैं? तो वो चीज़ें हैं। अभी एक मैं वैकेंसी आज बताया हूँ, आज जाएगा, उसमें उसका थंबनेल होगा कि रेलवे में ऑफिसर कैसे बने, बड़ा ज़बरदस्त पोस्ट आया है, फॉर्म भर लेना, सिलेबस पूरा मैंने बता दिया, देख लीजिए, ज़बरदस्त है, बहुत कम एज है, 15 से 24 साल वाले। रेलवे का वो पहला ऐसा पेपर है जिसमें इंग्लिश पूछेगा, बेसिक इंग्लिश पूछेगा, हाँ बॉयज़ गर्ल्स दोनों। ऑफिसर है, रेलवे अप्रेंटिस समझते हैं, पोस्ट होता है, पदाधिकारी होता है, मैंने चर्चा की होगी। उस समय ज़्यादा बच्चा फोकस नहीं करता है, बहुत कम सीट होती है, बहुत कम सीट होती है तो बच्चे बहुत कम बैठते हैं, एक ही पेपर है, मैं पूरा बताया हूँ उसमें, आप देख लेना, 5-7 मिनट का वीडियो मैंने बनाया। वैकेंसी वाला ऐसे पढ़ते हो, बाकी नहीं देखो, लेकिन वैकेंसी अपडेट वाला जरूर देख लिया करो कि भाई क्या बता रहा है। ये क्लियर है? तो इसमें क्या करते हैं, देखो अगर हम ऊपर में -a कर दें तो हट जाएगा, क्योंकि a से गुना तो नहीं कर सकते, a से गुना करेंगे तो ऊपर नीचे a/a लिखना पड़ेगा, फिर कट के तो वही आ जाएगा। तो इसको a हटाना है, तो कैसे इसमें a हटाओगे? अगर इसमें आप 1 जोड़ दो तो देखो, जोड़ के 1 a/1/a में अगर 1 जोड़ा जाए तो ऊपर में a हट जाएगा, हट जाएगा, हटेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 - a को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 - a, यहाँ क्या है +a, अपॉन में 1 - a, +a - a कट गया तो क्या आ गया? इसका मतलब इसमें 1 जोड़ देते हैं, है ना, इसमें भी 1 जोड़ देते हैं और इसमें भी 1 जोड़ देते हैं, तो टोटल कितना जोड़ा आपने? 3। इधर भी क्या करोगे? आंसर कितना है इसका? 4 था कुछ क्वेश्चन में, लेकिन यही दिमाग, यही चीज लगाना था, यही कम समय में लगाना बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि माइंड तो हड़बड़ाया रहता है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, 1 - 1/a, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, आंसर निकल गया आपका 4। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन फिर आपको मैं देता हूं, हटाएं, कंप्लीट है, चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं ऐसा और देता हूँ, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, पूरा पढ़ के आना एकदम, इसको डीप, जो भाई पहले बोल रहा हूँ, डीप जाना है, सीजीएल तक का कवर करना है, सीपीयू सीडीएस सारा कवर करना, मतलब हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम कवर करना है एडवांस मैथ का, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, क्लासेस थोड़ी ज़्यादा लगेंगी। हटाओ मैं इसको, ठीक है जी। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन,
ये अब आपको बनाना है, लास्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। अब आप दिमाग लगाओ। यदि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी प्लस ए और सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है। और अलजेब्रा का जब भी वहाँ क्वेश्चन दिखेगा ना, आपको ये ध्यान रखना, वहाँ ना हमेशा भारी वो दिखेगा। एक ही आध ऐसा क्वेश्चन कभी आपको मिलेगा छोटे मोटे एग्जाम में जो सिंपल टाइप क्वेश्चन दिखेगा सब ऐसा ही, खाली ABC कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। अब आप ये इमेज ही बनाते जाना माइंड में कि वहाँ पर नया ना दिखे कुछ। क्या लिखे है? सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी दिया हुआ है आपको। तो आपको वैल्यू निकालना, वैल्यू किसका निकालना है? देखो वैल्यू निकालना है 1/1 प्लस ए मिडिल प्लस 1/1 प्लस बी मिडिल प्लस 1/1 प्लस सी। अब आप लगाओ दिमाग। ऑप्शन है 1 2 3 4, ऑप्शन है 1 2 3 4। अब देखो लगाओ, 10 सेकेंड का टाइम लो तब जाना। और भी जाना कहाँ है? पहले होमवर्क कौन लिखेगा? होमवर्क भी लिखना है तब जाना। बहुत दिनों के बाद तो पकड़ में आया है इस बार। क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, हमें भी आपको इतना कष्ट पहुंचाने का कभी शौक नहीं है। आप मेरे दिल में बसते हैं, समझ रहे हैं? असली मोहब्बत इसे कहते हैं हम जो आपसे करते हैं। लेकिन समस्या यहाँ क्या है कि इस मोहब्बत से काम नहीं चलेगा। समस्या यह है कि मेहनत करनी पड़ेगी। हमें थोड़ी, किसी अच्छे शिक्षक को कभी भी विद्यार्थी को कष्ट देने का मन नहीं करता है। हम जानते हैं कि आपको बोल, लेकिन यहाँ नहीं कष्ट उठाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में माथा पटकोगे। इससे बढ़िया तो यहाँ कष्ट उठाओ ना। क्या मैं बताऊं कि होमवर्क के लिए छोड़ूं इसको? आप बताओ, जैसा आप लोगों पर निर्भर है। होमवर्क में तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसकी बात नहीं है। क्वेश्चन तो आज को ले जाना पड़ेगा आपको, इसमें वर्कशॉप बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। कंप्लीट है? कितना आएगा? 1 आएगा। और मैं बता दूं? बता देते हैं, है ना? ठीक है, देखिए इसका आंसर 1 सही है। वेरी गुड, उन्होंने सही बताया है। अब आप कैसे बनाएंगे देख लीजिए, कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले क्या करते, बड़ा सिंपल था। ये कन्वर्टिंग क्वेश्चन है, इसको एलसीएम लेके नहीं कुछ कर सकते। एलसीएम आप गौर करो, एक मिनट 1 सेकंड के लिए सोच लो। अगर इसको एलसीएम ले भी लेते हो आप सपोज, तो क्या फायदा है? 1/1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, फिर यहां पर आ जाएगा 1 प्लस बी 1 प्लस सी। फायदा क्या है? गुना करोगे भी कुछ फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, अगर थोड़ा 1-2 देखो, कभी भी कॉम्पिटिटिव मैथ में क्या होता है, 1-2 स्टेप के बाद फिर ज्यादा टाइम भी तो नहीं दे सकते ना। अगर आप ये समझ लो 1-2 स्टेप में क्लियरिटी नहीं, समझ लो 2 नहीं बनने वाला, ये बहुत लेंदी मेथड जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको एलसीएम लेकर नहीं बना सकते, लेकिन आधा घंटा लगेगा बनाने में, क्योंकि तब इस एलसीएम लो, फिर इन दोनों के यहाँ आएगा, फिर यहाँ दोनों आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर सबको बारी बारी से गुना करो, फिर इसमें से इसका वैल्यू लगो, दिमाग लगाओ, फिर कॉमन लो, फिर 1 प्लस ए, फिर 1 प्लस बी, फिर ऊपर में 1 प्लस सी कॉमन लो, फिर काटो, फिर वैल्यू रखो, काट पीट के लास्ट में जाकर के भाई साहब आधा घंटा लगेगा। फिर ये हो गया बिना बैल बुद्धि वाला माथा। यहाँ में क्या बोला था? कन्वर्ट करना है। इसमें हम देख लिए, इसमें नहीं होने वाला है, कन्वर्ट करेंगे। आप देखो यहाँ पे ध्यान देखो, 1/1 प्लस ए है, ठीक है? क्या किसका वैल्यू दिया हुआ है? कैसे लाएंगे इसमें? ए स्क्वायर, यहाँ ए है ऑलरेडी। तो अगर हम इसको ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? ए से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ेगा? इसके ऊपर में क्या आ गया? ए, और नीचे में क्या हो गया? ए प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बदला में बी प्लस सी रख दूं, हो गया, आंसर निकला है। सेम आप लॉजिक लगा लो। फिर इसको भी कितने से गुना करोगे? b/a
बी से गुना करोगे, ऊपर में क्या आ गया बी और नीचे में क्या आ गया बी और फिर क्या आ गया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बदला में क्या रखोगे आप सी प्लस ए। फिर यहाँ भी इसको क्या करते हैं सी बाय सी से गुना कर देते हैं, ऊपर में सी, यहाँ क्या आ गया सी, यहाँ क्या आ गया सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बदला में क्या रखोगे ए प्लस बी। अब देखो नीचे में सब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी है, एलसीएम क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अब ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी, ए प्लस बी प्लस सी कट गया, तो कितना आंसर आ गया 1 आ गया। देखिए कुछ था क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए कोई नहीं। वनडे एग्जाम में यूपीएससी को छोड़ दीजिए, अगर भारत में किसी भी एग्जाम में वनडे एग्जाम, क्योंकि यूपीएससी के बाद तो सारा एग्जाम वनडे एग्जाम कहलाता है। हाँ अब स्टेट पीसीएस हो गया, वो सब सारा पीसीएस के अंतर्गत आता था, वो सारे यूपीएससी के इक्विवेलेंट होते हैं। ये जो रेलवे में ऑफिसर बनने का जो मौका बताया हूँ जिसमें एक ही पेपर होगा, वो यूपीएससी के थ्रू है, मतलब यूपीएससी कंडक्ट कराता है एग्जाम। हाँ बहुत अच्छा एग्जाम होता है, लेकिन ये होता है एक ही पेपर है, जिसका मैथ इंग्लिश बहुत अच्छा है धड़ाक से निकाल लेगा। ऑफिसर ग्रेड है, रेलवे में बड़ा अधिकारी बन जाएंगे जी, अप्रेंटिस उसी को बोलते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट का बड़ा अधिकारी होता है। तो क्या कहते हैं एसएससी सीजीएल, ये जो है इसका मैथ या इसकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त होती है। वनडे एग्जाम अगर किसी को, अगर आपको कहना है इसको बॉस बोल सकते हैं। सीपीओ का भी उतना मैथ अच्छा नहीं होता है, कभी आप देखना सीपीओ का क्वेश्चन पेपर, जब आप सीजीएल का मैथ पहुंच जाएंगे ना, सीपीओ धर 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 बनने लगेगा। सीपीओ के मैथ का उतना दायरा नहीं है, हाँ 10-20% उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो दायरा है उसका अच्छा, लेकिन सीजीएल का बहुत अच्छा लेवल है जी। और जब वो एडवांस में पूछता है, अरे बाप रे बाप, क्वेश्चन देखेंगे भाई साहब दिमाग फाड़ देगा, आपको लगेगा बाप रे क्या क्वेश्चन पूछा है। हाँ लेकिन वही आप पढ़ लेंगे तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है, 95% क्वेश्चन बन लेगा, 2-4-5% आपका माइंड नहीं काम किया, हम तो आपको पूरा पढ़ा देंगे, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्लियर है ये? अब देखो इसको ऐसे भी बना सकते थे, एक मैं तरीका आपको और बताता हूँ वेरीफाई करके। देखिए इक्वेशन है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये देखो आपको बात नहीं है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, ये सब धीरे धीरे आप सीख लेंगे, माइंड में रख लो। इसको वेरीफाई, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अलजेब्रा में एक ये भी काम चलता है वेरीफाई करना, सिखाए थे ना इक्वेशन को वेरीफाई करना, तो इसमें कर सकते हैं ये भी। देखो कैसे, क्या यहाँ वैल्यू रखें कि बैलेंस करें, एबीसी का वैल्यू क्या रखें, ध्यान सुनना ठीक है। और अलजेब्रा में आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी जो वैल्यू रखना ना, कभी भी भाई साहब, तो आप 1, 2, 3 और 4 मैक्सिमम वेरीफाई हो जाएगा, मैक्सिमम 5, 6 तो बहुत हार्ड क्वेश्चन कोई हो गया जिसमें 5 और 6 वेरीफाई होगा। ये 1-8% ऐसा क्वेश्चन मिलता है, नहीं तो बाकी सब किस में लिपटा जाता है 1, 2, 3, 4 में। आप मान लीजिए यहाँ पे 1 रखते हैं, ध्यान से सुनिए, सपोज में बात कर रहे हैं, वेरीफाई करना है आपको। मान लीजिए आप मन में सोचा कि 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, और आप क्या रखेंगे बी और सी का वैल्यू, मान लीजिए 1 रखना चाहते हैं, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, हुआ वेरीफाई, बैलेंस हुआ नहीं। अब क्या रखेंगे आप 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ 2 + 2 रख लेते हैं, तो क्या हो गया 4, वेरीफाई हो रहा है, हुआ वेरीफाई। इसका मतलब ए बी और सी तीनों का वैल्यू क्या लिए हो आपने 2, 2, 2, देखो सॉल्व करके 1/2 + 1, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 क्या होगा 3/3 यानी कि 1, वेरीफाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? देख लो आप लोग, कंप्लीट है। थोड़ा पढ़िएगा इसको बढ़िया से, घर पे देखना, इसकी अगली क्लास फिर हम लगाएंगे। अब इसमें आप क्वेश्चन बना के जाइए, 5 मिनट में क्वेश्चन धराधर लिखिए, सारा क्लास देख लेना अपना, उसके बाद ये क्वेश्चन बना, घर पे स्टार्टिंग से देखना, पिछली क्लास वाला पूरा देखना, तब इसे आज की क्लास को देखना। क्वेश्चन फटाफट लिखो, क्वेश्चन लिखिए, x + y = 26, xy = 69, x + y = 26 यानी कि 26, xy = 69 यानी कि 69, तो x² - y² का वैल्यू निकालना है, x² - y² का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट a - b = -3, ab = -5, ab = -5, तो aq - bq का वैल्यू निकालना है, aq - bq का वैल्यू निकालना है। a + b = 4,
और ए बी इक्वल्स टू -2 लिख लिए हैं। तो एक ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालना है। ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट ए माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, दिख रहे हैं ना, ए माइनस बी इक्वल्स टू 10, डाटा में हार्ड कर दिया उसका, ए माइनस बी इक्वल्स टू 10 और ए बी इक्वल्स टू 5। तो ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालना है। ये सब बनाना जरूर, अगर आपको इसमें चाहिए तो, क्लैरिटी चाहिए तो। ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालना है, लिख लिए हैं। नेक्स्ट ए बी इक्वल्स टू 10, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ए माइनस बी इक्वल्स टू 10, एक्सट्रीमली सॉरी, ए माइनस बी इक्वल्स टू 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -40, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -40, 40। तो ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट यदि ए प्लस बी, इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 5, ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13, ए प्लस बी इक्वल्स टू 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13, तो ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है, ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है, ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट अगला धांसू क्वेश्चन है जो अभी आप लिख रहे हो, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 15, ए बी इक्वल्स टू 5, ए बी इक्वल्स टू 5, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उससे भी ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, मतलब समझ लीजिए कि टॉप क्लास का क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया, और बने चाहे नहीं बने वो कभी मत सोचना, बैठना, टाइम देना थोड़ा। ऑटो आज नहीं बनेगा, नहीं कल बनेगा, कल नहीं बनेगा परसों, लेकिन बनेगा, टाइम दोगे तभी बनेगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नहीं बने, कुछ बच्चा क्या तो इरिटेट हो जाता है, नहीं हमसे समझ, आपसे क्यों नहीं बन रहा है, आप में कौन सी कमी है जो आपसे नहीं बन रहा है। तो ये थोड़ा पॉजिटिविटी रखना, क्योंकि ये सब चीज़ें क्वेश्चन में थोड़ा ना टाइम चाहिए होता है, सोचना पड़ता है। हम लोग 12th वगैरह में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी एक ऐसा क्वेश्चन दे देते थे मैथ में जो हम लोगों से नहीं बनने वाला था, वो पढ़ाते ही नहीं थे। आए और कुछ दिन तो उनका मूड खराब हो जाता था, तो खाली हार्ड क्वेश्चन दे के छोड़ देते थे। अब बोलते थे तुम सबसे बनेगा, तुमसे समझ नहीं लगा, तुम्हारी मम्मी की कसम है, तुम्हारी पापा की कसम है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर जाएगी, छोड़ देगी, तुमको ये बना के लेके आना है। नहीं, खुद को नहीं मारते थे, हमेशा गर्लफ्रेंड को मारा करते थे। उनको गर्लफ्रेंड से बहुत इरिटेशन रहता था। बिहार के टीचर थे ना, अगर एक साथ लड़का लड़की को बैठते हुए देख लेते तो आप टारगेट मार चुके हैं, मतलब आपको हो सकता है अगली क्लास में पिटाई लग जाए। अब मारते थे, 10 को डंडा यहाँ रखा रहता था, विद्यार्थी से मंगवाते थे। अब कहते थे अगर कमजोर छड़ी लेके आया तो बोले तुम ही को पीटेंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग वाली छड़ी लेके आना। अब मारते थे भाई साहब, ऐसे टी शर्ट पकड़ लेते थे, बोले झुक यहाँ पे, झुक, ऐसे झुकाया, टी शर्ट खींचा, 20 डंडा मारे, मैं गई मैं, बाप रे बाप, मैं गई मैं, बाप रे बाप, पढ़ने के लिए आया है, पढ़ने के लिए आया है। अब विद्यार्थी चिल्ला रहा है, एक बार चूचो पड़ के क्या अकाउंट पे, वहाँ पैसा ले, काउंटर पे, काउंटर पैसा ले, बैग ले, निकल। वहाँ का टीचर बैठे हुए। अब यही चीज़ आपके रीजनिंग वाले, आप इसको अंथा मत लेना, मैं बोल रहा हूँ लाइव भी रिकॉर्डिंग, रीजनिंग वाले सर का यही एटीट्यूड है, पूरे बिहार से है, वो पढ़ाए हैं ना, टीचर रह चुके हैं बिहार में जी, तो वही एटीट्यूड है उनका भी। मैं अभी बोलता हूँ सर, अभी क्लास में कितनी बार गुस्सा आ जाते हैं वो, अब तुम देखे होंगे ना, वही यही तेवर रहता है वहाँ का टीचर का। आप छू चपर कर सकते हैं, नहीं तुरंत कहेगा निकाल यहाँ से, बाप को बोला चलें खड़ा हो। वहाँ के टीचर में बोल जाता, लेकिन वही बात है, विद्यार्थी का सर मार दीजिए। गार्जियन का, गार्जियन आ गया, गार्जियन को शिकायत किया बेटा वाला, गार्जियन तो और लत्तम जुत्तम कर देता है वहीं पे, एक तो मारा है मास्टर साहब, और वो जो गार्जियन जो मारेगा बाप बाप तो तोड़ तार देता है। तो होता है, कहता सर ये जी के क्या करेगा, इसे भी ये पढ़ेगा, मूर्ख है सर, ये तुम्हारा समाज में नाम है। वहाँ का सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होते हैं, जी क्या मारा तोड़ तार दिया। हम लोग बचपन में बहुत मार खाए, मैं अपने पिताजी से। मैं तालाब में नहाने के लिए चला जाता था, मुझे ये बचपन की खुशी है, तालाब में मैं नहाने के लिए चला जाता था। वो जानते हैं उनको कैसे पता चल जाता था, स्कूल बंक करके तालाब में नहाने के चला गया। सरकारी स्कूल हम लोग पढ़े हैं, स्कूलिंग वगैरह हुई है, तो कभी कल दोस्तों हम भाग जाते थे, तो अपना जो है हाफे पेंट तो पहने रहते थे, कौन सा गंजी पहन के गए, वहाँ शॉर्ट वर्ट थोड़ी होता है 8वीं 9वीं, हम सोचते स्कूल गाँव से किया है, चप्पल नहीं है, कुछ नहीं है। और वहाँ पर बहुत बड़ा तालाब था हम लोग के, मुझे तैरना बहुत अच्छा आता है, वही सब सीखे थे उस समय में।
जंप मारते थे, जानते हो ना, जानते हैं तालाब वगैरह का जो भीड़ होता है या पुल हो गया, मारे जंप निकलते थे वहाँ। अभी भी मैं भी गांव गया था, मेरी कैपेसिटी अभी भी वही है, आर पार 2 सांस में आर पार कर देता हूँ तालाब को। तो वो इसमें 1-1 घंटा 2-2 घंटा रोज उसमें टाइम देते थे, दोस्तों के साथ चले गए। अब मेरे पिताजी को कैसे पता चला था, वो आए, आप छड़ी लिए खड़े हैं छत पे ऐसे भीड़ पे, रितेश निकल। मेरा तो हाथ फूटता था तालाब में आज डूब जाऊं। बचपना दिमाग था, कलेजा उतना तरह, एक तो पूरा बदन भीगा हुआ, आप सोच लीजिए, वहीं से छड़ी उठाए और नहीं तोड़ के लाए तो तोड़ लेते थे, वहाँ तोड़ या वहीं से मारना शुरू किया, पूरा लाल 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 पूरा देहरा हो जाता था और रास्ते में लोग देख रहा है। और ये हम नहीं, 4 गो और पिटता रहा, 4 का बाप लाइन से पिटा रहा है, घर पे गया है थरपटा रहे हैं। वही होता है वहाँ, वो जो प्रेम होता है पिता का उसके अंदर, क्योंकि वो आपको पढ़ती नहीं है, वो उसको पढ़ता है, लेकिन वो जानता है कि इसको पढ़ाना है तो यही करेगा। गाँव वही तभी ना, आप सोचें किसान का बेटा कलेक्टर बन जाता है, मामूली सोच के देखिए आप, किसान का बेटा कलेक्टर बन जाता है भाई साहब बिहार में, क्या किसान होगा वो, कितना शिद्दत से पढ़ाता होगा बेटे को, नहीं पढ़ाता होगा, यही बात है। या IPS APS है, डॉक्टर है, बेटा चाकूबाज बन गया, रेपिस्ट बन गया, अब वो किसान का बेटा कलेक्टर बना देता, क्या किसान में कैपेसिटी होती है, तो पढ़ेगा नहीं जी। हम 18 घंटा वहाँ पे खेत में धान उपजा के, तू पढ़ेगा नहीं तो ऐसी करेगा, मारता है, फोड़ फाड़ दिया, विद्यार्थी पढ़ता है। छात्र को भय होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब ये जनरेशन बदल गया। चलिए क्या क्वेश्चन में लिखा रहा था लास्ट वाला, हाँ ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है AQ, लिखिए AQ माइनस BQ, जबरदस्त, कहता हूँ दिल खुश जाएगा लिखते ही। AQ माइनस BQ इक्वल्स टू 56 और A माइनस B इक्वल्स टू 2, A माइनस B इक्वल्स टू 2 दिया है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और लिखिए, L प्लस M इक्वल्स टू 5 और LM इक्वल्स टू 3, तो L टू दी पावर 6 प्लस M टू दी पावर 6 का वैल्यू निकालना है, L टू दी पावर 6 प्लस M टू दी पावर 6 का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट, यदि A बाई B प्लस B बाई A इक्वल्स टू 1, यदि A बाई B प्लस B बाई A इक्वल्स टू 1 और एंड A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, तो वैल्यू निकालना है इसमें AQ माइनस BQ का, शायद AQ माइनस BQ का वैल्यू निकालना है, नहीं AQ प्लस BQ का वैल्यू निकालना है, AQ प्लस BQ का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन लेके जाइए, 0 1 2 3, ये ऑप्शन है। अगला, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया इसको ना, यदि x माइनस वाई का, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का, एक मिनट रुक जाना, मैं गलती भी लिखा सकता हूँ, हाँ क्योंकि छोटे छोटे में लिखा हो ना, देखना पड़ता है। यदि x क्या लिखा हूँ मैं, x प्लस लिखा है ना, x माइनस है ये, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 दिया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू निकालना है x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। हो गया, 2-4 क्वेश्चन मैं आपको और लिखाता हूँ, रुक जाइए। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, P बाई क्यू माइनस Q बाई P, P बाई क्यू माइनस Q बाई P इक्वल्स टू 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वैल्यू निकालना है P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस Q क्यूब अपॉन में P क्यूब। रहने दें कि क्वेश्चन और लिखा दो, आप बताओ, रहने दें एक अच्छा लिखा दो क्वेश्चन, है ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछ लेना, आंसर जरूर मैच करवा लेना, कोई भी क्वेश्चन अगर ना बने तो, ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है, तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो आपको वैल्यू निकालना है एक्स वाई जेड अपॉन में x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन लिख के जाओ, -1 दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन -1, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 3 इंटू 3xyz
3xyz, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है 3, ध्यान से देख लेना, तीसरा ऑप्शन है 3xyz, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।